नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस एक्सपेरिमेंटल वीडियो सेट माइंड में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप 11 दिन तक बिना सोए रहे तो क्या होगा? ना 1 घंटा के लिए और ना ही 1 मिनट के लिए। क्या आप जितना रहे पाएंगे आपका दिमाग धीरे धीरे काम बंद कर दे। चलिए आज हम इसको साइंटिफिक लेवल पे इस वीडियो के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दिमाग के अंदर एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का पार्ट होता है जो कि स्पेशली डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। वो डिसाइड करता है कि कौन सा डिसीजन सही है और कौन सा डिसीजन गलत है, और ये लॉजिक को समझता है, सही और गलत में फ़र्क करता है। और यही रीज़न है कि जब हम पूरी तरह से प्रॉपरली नींद कवर नहीं कर पाते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर ये धीरे धीरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है, जिससे कि क्रिएट होता है अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल फॉर फोकस स्लो और रिएक्शन टाइम वीक। रिएक्शन टाइम वीक का मतलब होता है कि आपका प्रतिक्रिया करने का समय कमज़ोर होना, किसी चीज़ पे जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाना। और वहीं दूसरी तरफ मेमोरी एरर, यानी मेमोरी को भूलना, कोई याददाश्त चीज़ कमज़ोर होना, जैसे इमेजिनेशन को रियलिस्टिक मान लेना। और वहीं दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे ग्लिफेटिक सिस्टम को। ग्लिफेटिक सिस्टम स्पेशली जब हम नॉर्मल स्लीप में होते हैं तो हमारे ब्रेन के ग्लिम्फेटिक सिस्टम हमारे जितने भी टॉक्सिन्स है, वेस्ट मटेरियल है दिमाग के अंदर, सभी को रिमूव करता है। और यही रीज़न है कि जब हम पूरी तरह से कम्प्लीटली सो नहीं पाते हैं तो हमारे ग्लिफेटिक सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे कि हमारे ब्रेन के अंदर वेस्ट प्रोटीन जमा हो जाते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ब्रेन फॉग, मूड डिस्टर्बेंस और मेमोरी लॉस्ट, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एसेट्रा एसेट्रा। चलिए आज हम समझते हैं इसको एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू। 1964 में बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि यूएसए का था। इस इमेज में दिखाया गया है रैंडी गार्डनर नाम का ये बंदा है। 1964 में एक्सपेरिमेंट किया जिसने पूरे 11 दिन तक बिना सोए रहा, और जबकि उसको कुछ हुआ नहीं बिकॉज वो मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट में था, इसलिए अपने स्लीप को वो रिकवर कर पाया। उसने अपने ऑब्जर्वेशन में बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम था हेल्थ इशू, मेमोरी का एरर होना और मेमोरी फॉग। मेमोरी फॉग मतलब हुआ कि मेमोरी का स्विंग होना, बार बार कभी खुश होना, सडन ही खुश हो जाना और सडन ही दुखी हो जाना। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। बस आज का यही रहा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।